नेक्स्ट इज, यार थोड़ा अच्छा सवाल है एंड वैल्यूज थोड़ी सी बढ़िया है इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया। वैल्यूज थोड़ी सी अगर मान लो कि इधर उधर होती ना तो क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी टफ। Particle of mass m is dropped from height h above the ground. At the same time, another particle of same mass is thrown vertically upwards from ground with a speed of root 2gh. If they collide head on, completely inelastically, आते हैं, टकराते हैं, चिपक जाते होंगे. The time taken by the combined mass to reach the ground. ठीक है, combined mass को बड़ा ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले बेटा हमने एक पार्टिकल h हेड से रिलीज किया है, दूसरा पार्टिकल हमने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है यहां से, कितनी स्पीड से? रूट 2gh। यहां से अब तक का सेपरेशन मेरे पास h। ये दोनों आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे। चिपक के टाइम कितनी वेलोसिटी होगी वो मैंने निकालना इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि वो जो चिपकने के बाद जो कंबाइंड मास है वो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे टकरा। पहले पता करते हैं कि दोनों कब टकराते हैं। कब टकराने के लिए मेरे ख्याल से रिलेटिव मोशन से तो एक लाइन में आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 0। इसके पास वेलोसिटी 0, इसके पास वेलोसिटी रूट 2gh, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है रूट 2gh। रूट 2gh वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है नहीं। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए टक्कर के लिए? h होना चाहिए। तो टाइम कम्स आउट टू बी रूट ऑफ h अपॉन 2g। इतने टाइम बाद दोनों में टक्कर होगी, ठीक है। इतने टाइम बाद दोनों कहां पर होंगे? तो बच्चे बोलेंगे सर ये कहां पर होगा, ये तो पता कर लेता हूं। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस नीचे होगा। कितना डिस्टेंस नीचे होगा? हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम बेटा मेरे पास आ गया h अपॉन 2g, तो दैट कम्स आउट टू बी h/4। तो ये h/4 पे होगा। ये बेटा ऑफ कोर्स यहां से यहां तक 3h/4 चल जाएगा। ये जब h/4 चलेगा इसके पास वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, दिन दिखाता हूं। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी ऐसे नीचे की तरफ। कितनी वेलोसिटी होगी इसके पास? बेटा वेलोसिटी होगी रूट 2gh। h कम्स आउट टू बी h/4। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी रूट gh/2, टू बेटा रूट के अंदर ही। इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? ये जाएगा 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 जाएगा, टकराएगा। इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। कितनी होगी? ये वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा यहां से यहां तक v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s लगा दूं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बेटा 3h/4 है। बेटा ये कितना आ गया? आई थिंक बेटा कितना आ गया बेटा? 4 माइनस 3, आई थिंक बेटा gh/2। v की वैल्यू आ गई है रूट gh/2। इसके पास बेटा वेलोसिटी आ गई है रूट gh/2। इस m मास के पास पार्टिकल के पास भी बेटा वेलोसिटी नीचे की तरफ रूट gh/2। इसके पास भी बेटा वेलोसिटी रूट gh/2। दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, सॉरी सेम स्पीड है। एक के पास वेलोसिटी नीचे है, एक के पास वेलोसिटी ऊपर है। थैंक गॉड दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई। इस कारण से दोनों का मोमेंटम भी मैग्नीट्यूड में सेम आ गया, है ना। तो इस कारण से मैं अब तो खैर कई बच्चों ने मन में सोचना स्टार्ट भी कर लिया होगा। तो दोनों पार्टिकल आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और आकर टकरा कर चिपक कर 2m मास बनकर बेटा इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अचानक से हो जाएगी 0। यहां पर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ग्रेविटी के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद। जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है और इस छोटे से टाइम इंटरवल में ग्रेविटी जैसे नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की प्रेजेंस के बावजूद हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये 0 किसी को ना समझ में आया बेटा मैं बताता हूँ ना। एक काम करते हैं, किसी एक साइड को बेटा प्लस, किसी एक साइड को माइनस। इस m मास के पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ रूट gh/2, ये इसका मोमेंटम। इस m मास के पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी है नीचे की तरफ रूट gh/2, तो इसके पास बड़ा मोमेंटम है माइनस m इंटू रूट gh/2 शुड बी इक्वल टू, दोनों आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे तो 2m हो जाएंगे, बेटा वेलोसिटी हो जाएगी v। जैसे बेटा आप देख पा रहे हो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो v कम्स आउट टू बी 0। बेटा वेलोसिटी हो गई 0। जैसे बेटा वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन g तो लग रहा है नीचे
और अगर जी नीचे लग रहा है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? बच्चा बोलेगा सर अगर वेलोसिटी जीरो ही है फिर तो यहां से यहाँ इस 2m मास को गिरने में टाइम लगेगा रूट 2h अपॉन जी। बस बेटा यहां से तक की हाइट h नहीं है बेटा, कितनी है 3h/4 है। आई थिंक बेटा दिस आंसर कम्स आउट टू बेटा कितना 3/2h/g। ये बेटा मेरे पास टाइम की वैल्यू। ठीक है, अगर बेटा दोनों के मोमेंटम कैंसिल ना करते है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ना बेटा कुछ ना कुछ मोमेंटम बचता, कुछ ना कुछ मोमेंटम बचता तो इस 2m मास के पास में कोई ना कोई वेलोसिटी बचती ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बेटा। फिर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला रूट 2h/g नहीं लगा पाते, फिर हमें s = ut + ½ h स्क्वायर लगाना पड़ता। दैट वुड हैव बीन इवन मोर टफर क्वेश्चन। बेटा आंसर आ गया और रूट 3/2 टाइम्स h/g। बेटा मुझसे पूछ रखा है इन यूनिट्स ऑफ रूट h/g, तो इन यूनिट्स ऑफ रूट h/g का मतलब कि भाई हाउ मच टाइम्स रूट h/g आंसर आ रहा है, तो आंसर कम्स आउट बी रूट 3/2 टाइम्स, बट आई थिंक आंसर शुड बी द फोर्थ